धौलपुर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंका। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा में विफल होने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए एबीवीपी के नगर मंत्री मुकेश मीणा ने बताया कि प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, जिन्हें रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रतापगढ़ में एक विवाहिता को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया, जो घटना अपने आप में शर्मसार करने वाली है। प्रदर्शन के दौरान नगर मंत्री ने बताया कि प्रतापगढ़ के अलावा पूर्व में करौली में दलित महिला को दुष्कर्म करने की बात तेजाब डालकर जला दिया गया था। उन्होंने बताया कि इससे पहले भीलवाड़ा में भी 14 साल की बच्ची का सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद घरवालों ने उसे जिंदा जला दिया। प्रदेश में महिलाओं पर हुए अत्याचारों को गिनाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला फूंककर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शन के दौरान जिला कलेक्ट्रेट में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। प्रतापगढ़ में और राजस्थान की स्थिति बहुत मंदी बनी हुई है, उसको लेकर के यूपी ने आज एक अशोक गहलोत जी का पुतला जलाया है और सरकार को चेताने का प्रयास किया कि आए दिन जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था राजस्थान में खराब है, इसको दुरुस्त करे, अन्यथा ये युवा शक्ति मिलकर के सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। धौलपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की मरौली ग्राम पंचायत के ढोडेकापुरा गांव में 21 बीघा खेत को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर फायरिंग करते हुए मारपीट कर दी। घटना में गोली लगने से एक युवा घायल हो गया तो वहीं 4 लोगों को गंभीर चोटें आने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गोली लगने से घायल हुए युवक जयराम 40 पुत्र केदार ने बताया कि करीब 25 वर्ष पूर्व उसके पिता केदार और रामवीर ने मिलकर 21 बीघा खेत लिया था। पार्टनरशिप में लिए गए खेत में केदार पक्ष के लोग सिर्फ 8 बीघा खेत पर ही खेती कर रहे थे। घायल ने बताया कि 3 दिन पहले रामवीर पक्ष के लोगों ने उन्हें 8 बीघा खेत पर भी खेती न करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद सोमवार सुबह केदार अपने दोनों बेटे रामकेश और जयराम को लेकर खेत की जुताई करने गया। बाप बेटों के खेत पर पहुंचते ही दूसरे पक्ष के रामवीर और रामनिवास पक्ष के करीब 10 लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। केदार पक्ष के लोगों पर हमला होते ही उसका भतीजा और तीसरा बेटा भी मौके पर पहुंच गया। दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े के बाद रामवीर पक्ष के लोगों ने फायरिंग करते हुए लाठी और डंडों से मारपीट कर दी। मारपीट में केदार 65 पुत्र निहाल, रामजीत 30 पुत्र केदार और केदार का भतीजा अमरेश 24 पुत्र राजेंद्र घायल हो गया। भाई फायरिंग में केदार के बड़े बेटे जयराम 40 के पैर में गोली लग गई। फायरिंग और झगड़े की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस घायलों को लेकर जिला अस्पताल आ गई। घटना को लेकर कोतवाली थाने के एएसआई वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि पार्टनरशिप के खेत को लेकर हुई मारपीट कर फायरिंग में घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हम दूसरे गए, हमको गोली फायरिंग करके सब लोगों ने फायरिंग की। कौन लोग थे वो? संदीप, तहसीला और योगेंद्र, मुकेश, वो बहुत लोग थे। आगे गाली गलौज करके सीधा फायरिंग शुरू कर दी। गोली कितने लोगों को लगी है? ये मेरे ही लगी, एक छर्रा, एक जयराम की लगी, दो लोगों की। नाम क्या है आपका? मेरा नाम अमरीश है। सर क्या मामला था? गांव भीकापुरा में दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा हो गया है, जिसमें एक पक्ष के गोली लगी है, जिनका उपचार हॉस्पिटल में जारी है। कितने लोग हैं सर घायल? 4 लोग घायल हैं। गोली कितनों को लगी हुई? एक के लगी हुई है गोली, एक के छर्रा भी बता रहे हैं होने पे। झीरी गांव में 25 दिन पहले मिले बुजुर्ग के क्षत विक्षत शव के मामले में जाटव समाज ने कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लोगों ने पुलिस पर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार न करने और मनमानी करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार 25 दिन पहले सरमथुरा थाना क्षेत्र के झीरी गांव में बरखंडी 65 पुत्र रामरतन जाटव निवासी विष्णुदा का क्षत विक्षत शव मिला था। मामले में मृतक के पुत्र रवि ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसके पिता बरखंडी करीब 20 साल से सरपंच प्रतिनिधि संजू के यहां मजदूरी करते थे। 5 अगस्त को उसके पिता संजू के घर गए थे, फिर वह वापस नहीं लौटे। जब सरपंच प्रतिनिधि से पूछा गया तो उसने गोलमोल जवाब देते हुए किसी बाइक सवार के साथ जाने की जानकारी दी थी।
कई दिनों बाद उसके पिता का शव क्षत विक्षत हालत में जंगलों में मिला। मृतक के पुत्र की शिकायत पर सरमथुरा थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। मामले में नामजद आरोपी के गिरफ्तार न होने से नाराज जाटव समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मामले को लेकर आजाद समाज पार्टी के संभाग प्रभारी कन्हैयालाल माथुर ने बताया कि घटना के बाद मृतकों के परिजनों ने जिला कलेक्टर को हत्या के आरोपी संजू जादौन की गिरफ्तारी को लेकर 72 घंटे का समय दिया था, जिसे गिरफ्तार न करने के बाद समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बोलो। मेरे पापा जी संजू ठेकेदार के यहाँ काम करते थे। 30-35 साल हो गए काम करते करते। उन्होंने पैसे मांगे, लाली की शादी पर मांगे थे, 1 लाख रुपए दिया था। 30-35 लाख उनके उधार कैसे थे, उन्होंने पैसे मांगे थे, उसका मर्डर कर दिया उसने 4 दिन की बॉडी बताई थी उनकी, उन्हीं ने फोन करके बोला था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलवत, उनकी लड़की हूँ मैं। और को बताया मैं। बोलो। मेरा नाम पिंकी है, मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। मेरे पिताजी जिरी में काम करते थे। संजू यादव ने उनका मर्डर किया है। पैसे मांगे तो काट के उन्हें डाल दिया जंगल में। तुम्हारी क्या मांग है? हमारी ये मांग है कि उसे फांसी दे और सजा मिले, हमें न्याय मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है, मैं उनकी बेटी हूँ। इस मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और इसमें संपूर्ण अनुसंधान बिल्कुल निष्पक्षता के साथ और शीघ्र किए जाने के निर्देश दिए हैं। धमोतर पंचायत समिति सदस्य ने जताई बड़ीसादड़ी विधानसभा से कांग्रेस से दावेदारी, बाहरी लोगों को टिकट नहीं देने की रखी मांग। धमोतर पंचायत समिति के सदस्य अरुण पाटीदार ने बड़ीसादड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी जताई है। धमोतर पंचायत समिति प्रधान अमरी देवी मीणा और प्रधान प्रतिनिधि और सरीपीपली सरपंच गोपाल मीणा के साथ मिलकर आज बड़ीसादड़ी विधानसभा का धमोतर को अभिन्न अंग बताते हुए बड़ीसादड़ी विधानसभा क्षेत्र से बाहरी कैंडिडेट को टिकट नहीं देने के साथ कुलमीपुरा के रहने वाले पंचायत समिति सदस्य और एडवोकेट अरुण पाटीदार को बड़ीसादड़ी विधानसभा सीट से विधायक की टिकट दिलवाने की मांग की है। पंचायत समिति सदस्य अरुण पाटीदार ने अपनी दावेदारी करते हुए बताया कि 1952 जब से धमोतर बड़ीसादड़ी विधानसभा क्षेत्र तीसरा हिस्सा है जहां के लोगों को अभी तक दावेदारी का मौका नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि 75 सालों के बाद धमोतर को कांग्रेस की ही सरकार ने जो पंचायत समिति का दर्जा दिया है, तो अब इस पंचायत के व्यक्ति को विधायक बनने की दावेदारी देकर जनता की सेवा का मौका देना चाहिए। उन्होंने अपने दावेदारी को मजबूत बताते हुए बाहरी क्षेत्र और जिले के लोग जो बड़ीसादड़ी विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी कर रहे हैं उनको टिकट देने की जगह कांग्रेस के छात्र संघ के समय से एनएसयूआई और पार्टी के अन्य पदों पर रहकर जिले की धमोतर पंचायत जो बड़ीसादड़ी विधानसभा में आती है वहां काम कर उस जगह से जीत हासिल करने वाले जहां बीजेपी का गढ़ रहा है, ऐसे व्यक्ति को मौका देकर इस बार विधानसभा में अपनी दावेदारी करने मौका दे। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ जो कि हमेशा से मजबूती से प्रजातंत्र की रक्षा में और जनता की आवाज़ के लिए आवाज़ बन के खड़ा रहता है उनके हितों के लिए, आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज मैंने आप सभी को इसलिए आमंत्रित किया है कि मैंने बड़ीसादड़ी विधानसभा से विधायक के लिए कांग्रेस पार्टी से दावेदारी की है। मेरे बगल में आदरणीय प्रधान साहिबा धमोतर पंचायत समिति श्रीमती अमरी देवी जी विराजमान हैं और प्रधान प्रतिनिधि श्री गोपाल जी मीणा चौथी बार सरीपीपली से सरपंच हैं। मेरी जो दावेदारी है उसका सबसे जो मजबूत जो आधार है वो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि 1952 जब से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तब से लेकर आज दिन तक जो धमोतर पंचायत समिति है जो बड़ीसादड़ी विधानसभा का 1/3 हिस्सा है उसको आज दिन तक कभी भी संगठन में और न ही लोकसभा या विधानसभा किसी भी प्रकार के चुनाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल नहीं हुआ है। जब बाहर की विधानसभाओं से लोग आकर दावेदारी कर रहे हैं तो मैंने ये सोचते हुए और मेरी पंचायत समिति और हमने सोचते हुए दावेदारी करी है कि हम भी बड़ीसादड़ी का 1/3 हिस्सा है, तो हमें भी दावेदारी करनी चाहिए और हमें भी इतने सालों बाद लगभग 70-75 सालों के बाद हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो आपके मार्फत से मैं अपनी बात जो पीसीसी है और इसकी स्कैनिंग कमेटी है और एआईसीसी है उस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं 2001 से लगाकर 2003 तक
सोखाड़ा यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में कैंपस में पढ़ता था, वहाँ मैं NSAI से जुड़ा हुआ रहा हूँ। उसके बाद में मैं 2011 तक मैं यूथ कांग्रेस से जुड़ा रहा और उसके बाद में मैं 2017 से लेकर अभी जो पिछले इलेक्शन हुए वहाँ तक मैं बड़ी सादरी ब्लॉक का ब्लॉक उपाध्यक्ष भी रहा हूँ और अभी मैं वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हूँ, वार्ड नंबर 6 कुलमीपुरा से। मेरा जो वार्ड है वो पिछले जब से त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था लागू हुई है तब से लेकर आज दिन तक उससे कभी भी कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पार्टी लगभग 1000-1500 वोटों से हमेशा हारती हुई आई है। तो मेरे वार्ड के लोगों ने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और मुझे एक पंचायत समिति सदस्य के रूप में यहाँ भेजा। दूसरी बात, मैं अशोक जी गहलोत को भी धन्यवाद करना चाहूँगा और जो पूर्व एक्स MLA है प्रकाश जी चौधरी, उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जो धमोतर प्रतापगढ़ तहसील की जो उस समय 18 पंचायतें थी, आज 31 पंचायतें हो चुकी है, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल नहीं होने की वजह से उनकी अधोगति वाली स्थिति थी। न तो बड़ी शादी के लोग उनको अपना मानते थे, न प्रतापगढ़ के लोग उनका अपना मानते थे। तो प्रकाश जी चौधरी के प्रयास से और मुख्यमंत्री जी के आदेश से धमोतर पंचायत समिति के रूप में हम लोगों को एक अलग राजनीतिक अस्तित्व प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं CM साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, मैं सामाजिक रूप से भी जुड़ा हुआ रहा हूँ। जब कृषि आंदोलन हुआ था मंदसौर में, तो उस समय यहाँ प्रतापगढ़ में कृषक आंदोलन चला था जिसमें मैं उस किसान संघर्ष समिति का सेक्रेटरी था और अभी मैं वर्तमान में अपनी जो मानवाधिकार निगरानी समिति है उसका प्रतापगढ़ का ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ, जो पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मेरी दावेदारी के लिए अभी एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी मुख्यमंत्री महोदय ने एक कार्यक्रम रखा था वकीलों से संवाद का अपने जयपुर में उनके आवास पर, जिसमें उन्होंने वकीलों से संवाद किया था और ये कहा था कि आप वकील हैं और मैं भी वकील रहा हूँ, और डोटासरा जी ने भी ये बात कही थी कि मैं भी वकील रहा हूँ और इस पेशे से जुड़ा हुआ रहा हूँ, तो हम आपको अपना वकालतनामा देते हैं कि आप अब जनता में हमारी पैरवी करना। जो हमने आपकी जो भी आपने मांगी थी, आपने जो भी मांगे करी हमसे, हमने वो पूरी करी है। तो मैं CM साहब और डोटासरा जी को आपके मार्फत एक मैसेज भी देना चाहूँगा। उन्होंने हमसे जो वकालत करने की बात कही थी, तो मैं तो लगभग शुरू से, क्योंकि मैं और मेरा परिवार और ये पंचायत समिति धमोतर के जो लोग हैं, ये 1952 से लेकर आज दिन तक बड़ी सादरी विधानसभा में एज ए मतदाता वोटर के वोट देते आ रहे हैं और हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए पहली बार मांग कर रहे हैं। तो मैं CM साहब से और डोटासरा जी से उन्हीं के शब्दों में कहना चाहूँगा कि मेरा राजनीति में और कांग्रेस पार्टी में कोई गॉडफादर है नहीं, और जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो ये है कि बॉलीवुड और राजनीति में सक्सेस होने के लिए कोई न कोई गॉडफादर चाहिए, पर मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। तो मैं दोनों को वकालतनामा अपनी तरफ से देता हूँ कि श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब और डोटासरा जी मेरे लिए मेरी तरफ से पहले PCC में और उसकी स्कैनिंग कमेटी में और उसके बाद AICC में और उसकी स्कैनिंग कमेटी में मेरे लिए पैरवी करें और मुझे बड़ी सादरी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरा टिकट फाइनल करें। तो निश्चित रूप से हम ये सीट जिता के देंगे, जो पिछले 2 चुनाव से लगातार कांग्रेस पार्टी हारती आ रही है। सर मथुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार को लेकर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से पुलिस ने 315 बोर का एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को थाना क्षेत्र के पीपल गांव के पास एक युवक के खड़े होने की सूचना मिली थी। मुखबिर से मिली सूचना के बाद थाने से एक टीम मौके के लिए रवाना की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की टीम को देखने के बाद आरोपी युवक भागने लगा, जिसे घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से पुलिस को का देसी कट्टा और कारतूस मिला है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम सूरज पुत्र प्रीतम सिंह मीना निवासी कौनेसा बताया, जिस पर पहले भी मारपीट का मामला दर्ज है। सर मथुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार को लेकर कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से पुलिस ने 315 बोर का एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस टीम को थाना क्षेत्र के पीपल गांव के पास एक युवक के खड़े होने की सूचना मिली थी। मुखबिर से मिली सूचना के बाद थाने से एक टीम मौके के लिए रवाना की गई। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस की टीम को देखने के बाद आरोपी युवक भागने लगा, जिसे घेराबंदी करने के बाद पुलिस ने पकड़ लिया। युवक की तलाशी ली गई तो उसके पास से पुलिस को का देसी कट्टा और कारतूस मिला है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम सूरज पुत्र प्रीतम सिंह मीना निवासी कौनेसा बताया, जिस पर पहले भी मारपीट का मामला दर्ज है।